मोदी जी कमा के नहीं ना खिला देंगे, अपने से कमाइएगा तब ना खाइएगा। मोदी जी तो कमा के खिला नहीं देंगे। सबसे पहले बोलूँगी एजुकेशन सिस्टम ठीक करे। हमारे जितने भी हैं, मैं खास कर बिहार से बोल रही हूँ कि जितने भी यहाँ के सारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं जॉब करने, क्यों नहीं यहाँ पे जॉब की फैसिलिटी है। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। मौजूदगी है मेरी आज बिहार में और हम अभी मौजूद है बिहार के मरीन ड्राइव में, जो कि नीतीश कुमार का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। उनके लिए एक ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे यहाँ के बिहार के कुछ लोगों को, बिहार में ट्रैवल करने वाले, आप बिहार के आप अगर फुलवारी शरीफ या आप एम्स से अगर मेन पटना जाने की बात करें तो यहाँ के यातायात करने वाले लोगों के लिए काफ़ी सुविधा तो हुई है, नो डाउट, क्योंकि मेन जो ट्रैफिक होके जाना होता था, लोगों को आसानी हुई है इससे। और यहाँ मरीन ड्राइव एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस भी हुआ है। आप अभी शाम का समय है, गंगा किनारे यहाँ पे लोग आके और यहाँ पे अपना इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह बना है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी है चुनाव का माहौल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेके चुनावी मुद्दा, पूरे देश में लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है और इसको लेके हर तरफ चुनावी मुद्दा है। बिहार एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनाव को तय करता है। हम यहाँ के जनता से, यहाँ के लोगों से इनका हाल जानेंगे, यहाँ का माहौल जानेंगे और इनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रूपम दास। कहाँ से हैं आप? मैं भुवनेश्वर से आई हूँ। भुवनेश्वर से? जी हाँ। अच्छा, आप पटना में रहती नहीं है? मैं पहले रहती थी, शादी मेरा हो गया तो मैं भुवनेश्वर अच्छा, आप हो पटना से? हाँ, प्रॉपर पटना से हूँ, बट ससुराल है भुवनेश्वर। तो घूमने आई हूँ समर वेकेशन में। कैसा लग रहा है बिहार आके? मैं 20 ईयर्स हो गया। 20 ईयर्स में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट और भी कुछ चेंज होना है। क्योंकि जो सिटी से मैं आई हूँ वहाँ के कंपेयर में ये बहुत लो है। हाँ, इसका जो सिस्टम है वो भी बहुत पुअर है। तो हमारे नेता से कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी बने, बट हमारा सिस्टम सही होना चाहिए। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, क्या चाहते हो, किसकी सरकार बने जो हमारे बिहार को बेहतर करे? देखिए, बीजेपी नेचुरली है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमें कोई भी पॉलिटिक्स से आए, हमारे सिस्टम को सही करे, हमारे एजुकेशन को सही करे। हम जहाँ भी जाते हैं ना, बिहार की एजुकेशन को लेके बहुत गंदा बनी हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ का जो भी जनता बने, मैंने देखा है इससे पहले भी बहुत सारे आए हैं, नाम नहीं ले सकती हूँ, बट इससे बाहर आप जाओ ना, वहाँ पे देखो एजुकेशन कितनी अच्छी है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है बताइए, यहाँ पर कितना सारा सिस्टम, कोई भी मेडिकल में बताइए जहाँ पर गवर्नमेंट का सेक्टर है। यहाँ पर आपको कोई भी, जैसे IT सेक्टर का कितना सारा कंपनी है, बताइए मुझे बिहार में क्यों लोग जाते हैं। अभी ये लोकसभा का चुनाव है। हाँ। आप स्टेट के लिए, बिहार के लिए बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे बिहार के लिए आपको क्या लगता है, बिहार के लिए नीतीश कुमार बेहतर थे, अच्छा काम किया है? नहीं नहीं किया। अच्छा, सेंटर में आप किसको देखना चाहते हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं। 10 साल से वो हमारे अभी सत्ता बीजेपी के हाथ में है। क्या लगता है, फिर से एक बार चुनाव है, बीजेपी को फिर से रहना चाहिए या फिर सरकार बदलने की सेंटर में भी जरूरत है? बीजेपी से अगर आ रहे हैं नीतीश तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ शराब बंद करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। शराब बंद कर दी, आपने बहुत कुछ नहीं किया। आपका खुद का देखिए ना कितना पीछे हो रही है, सिर्फ नाम के लिए स्टाम्प लगा दे कि बंद है, लेकिन पीठ पीछे देखिए बहुत कुछ गंदी हो रही है। तो उसे नहीं, अगर बीजेपी को हम लोग चुनाव सेलेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ से आते हैं भी ये नीतीश आते हैं। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? नीतीश को, सॉरी मोदी को देखना चाहते हैं। जी, मोदी जी को देखना। क्यों मोदी जी को, क्यों प्रधानमंत्री? उन्होंने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। क्या किया है? कुछ काम ऐसा आपको जो मोदी जी का काम अच्छा लगा? किया है, ये 370 किसने हटाया? मोदी जी ने हटाया। आपको हमारे इंडिया को जितना स्मार्ट सिस्टम किसने से बनाया? इससे पहले जितना थे हमारे प्रधानमंत्री, उसका बैकग्राउंड देखिए आपने, किसने अच्छा किया। कंपेयर अगर करती हूँ तो इनका सबसे ऊपर लेवल आता है। अच्छा, अगर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी आते हैं प्रधानमंत्री चुन के, बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या चाहोगे अब अगले टर्म में? क्या आगे आके फिर से अगले 5 साल में बीजेपी क्या करे? बीजेपी के मैं सबसे पहले बोलूँगी एजुकेशन सिस्टम ठीक करे। हमारे जितने भी हैं, मैं खासकर बिहार से बोल रही हूँ कि जितने भी यहाँ के सारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं जॉब करने,
क्यों नहीं यहाँ पे जॉब की फैसिलिटी है? क्यों नहीं यहाँ के आदमी यहाँ से निकल करके बाहर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं उस सब की फैसिलिटी हो रही है? तो अगर बीजेपी आता है तो सबसे पहले इसका से चूज करें आप। ठीक है, चलो धन्यवाद, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? रवि कुमार, कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। अच्छा, क्या लग रहा है अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं और किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार किसकी होनी चाहिए तो हम नहीं बता पाएंगे अभी। हाँ, तो आप चाहते किसको है? हम तो मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? क्यों? मोदी जी तो ऑलरेडी है, 2 टर्म में आ गए मोदी जी, फिर तीसरे टर्म में मोदी जी ही क्यों? क्योंकि हमारा देश उन्हीं की वजह से मजबूत हुआ। ये भी है, क्या हुआ है देश में हमारे? महंगाई बढ़ रहा है वही मायने नहीं रखता, बट हमारा देश उन्हीं की वजह से आज पूरी तरह से मजबूत हुआ। अच्छा, तो फिर आगे 5 साल में क्या करेंगे मोदी जी आगे? क्या करेंगे वो तो आगे दिखेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी यादव ये लोग कह रहे हैं बिहार में अब आ नहीं रहे, आरजेडी की सरकार बनेगी। वो तो समय बताएगा, लगता है कि आरजेडी जीतेंगे? वो तो समय बताएगा ना, ये कैसे कर सकते। आपको क्या लगता है, बीजेपी जीत के आएंगे? यस, जरूर जीत के आएगी। अच्छा, लेकिन मोदी जी एक 400 पार का नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है 400 पार होगा? उसका कोई आइडिया नहीं है। चलो ठीक है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो डॉक्टर तौफीक हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं मधुबनी जिला से हूँ। मधुबनी से। हाँ, अच्छा, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए और मुद्दा क्या है आपके लिए? देखिए मैं बता रहा हूँ कि सरकार जिसकी भी आए, पिसाना तो जनता को, ठीक है ना। कांग्रेस की सरकार में कुछ हुआ ना बीजेपी की सरकार में कुछ हुआ, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी अमित शाह आए थे, मधुबनी में आए थे, तो उसका वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ कि उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा जितना भी भाषण किया, उसमें अगर एक वर्ड भी रोजगार का अगर उसने बोला होगा तो अब जो कहिएगा वो मैं करूँगा। मतलब रोजगार हो, युवा को रोजगार मिलेगा, सबसे कोई टेंशन नहीं, बस जातिवाद वगैरह करके अपना सत्ता हासिल करना है। और पब्लिक जो है रोड पे है, सड़कों पे परेशान हो रही है, और क्या सबके सामने। और वो चीज़ आप लोग भी अच्छी तरह से ज़मीनी स्तर से देख ही रहे हैं, सब परेशान बना हुआ। और इन लोग को क्या है, अपना रोटी सेकना, जैसे भी वो सत्ता हासिल होनी। कौन है जो जातिवाद नहीं करता? कौन सी पार्टी है? अभी जो प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ, जो बीजेपी जितना जातिवाद करके अपना सत्ता हासिल करना चाह रही है, तो अभी लगातार यही हो रहा है। लेकिन वो रोजगार तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो जातिवाद करते नहीं है, जातिवाद तो विपक्ष वाले कर रहे हैं। मैडम, ये तो आप ऐसा सवाल कर रही हैं जैसे ये हो, नींद में आप हैं एकदम। पूरा आप देख लीजिए ना, उसका जितना वीडियो के लिए अमित शाह का हो, मोदी जी का हो, जो भी हो। अच्छा, लालू यादव मीडिया में आके अगर कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, तो आपको नहीं लगता ये भी एक जातिवाद की तरफ जाएगा कहीं ना कहीं? अब वो तो उनका क्या नहीं, वो तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। वो भी तो जातिवाद हुई ना। मैं तो पहले ही बता दिया हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी की सरकार, पिसना जनता को है, ठीक है। बिहार के जनता के लिए या पूरे इंडिया की जनता के लिए कोई काम कोई भी पार्टी है ना उधर कर नहीं रही, ठीक है। फिर भी किसको आना चाहिए? कोई भी आए, हमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वोट तो करते होंगे? हाँ, वोट मैं करूँगा, इस बार तो करूँगा। किसको करेंगे? अभी देखूंगा जिसका सही पल्ला रहेगा फिर अभी मूड नहीं बदला? अभी मूड नहीं बदला है। मैं तो पलरा देके करना है या काम देके करना है? नहीं, काम देखेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि सबको हटा के सीधा सीधी प्रधानमंत्री का चेहरा पप्पू यादव को बना के और सीधा इलेक्शन लगा, क्योंकि पप्पू यादव से अच्छा विकल्प मैं नहीं देख, उससे अच्छा मुझे कोई और नहीं लग रहा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पप्पू यादव का नाम लेके नहीं, लेकिन अपने चुनावी जनसभा में अगर ऐसी बातें कह रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं देना है तो आप बीजेपी को दे दे, बाकी किसी और को न दे, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बयान आप लोग भी सुने हैं, ठीक है। बस देखिए ये क्या है, मतलब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बयान तो सरासरी मतलब बहुत ही गलत है। पप्पू यादव जैसा आदमी, बहुत ही बढ़िया आदमी, और पूरा वो बिहार की जनता नहीं, पूरा इंडिया की जनता उसको जानती है, इतना बढ़िया आदमी। उसके लिए मुझे 1 हफ्ता 5 से 6 दिन तक पूरा पूर्णिया में धरना दिए रहे, रोड शो किए, लगातार हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर को मुझे ट्रैक्टर बना दिया पप्पू यादव के चक्कर में। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव देखिए, जब अगला आदमी को हराना है, उसके लिए जब हम देख रहे हैं कि जो सीट हम जीतेंगे
अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है वो जीत रहा है उसको टिकट दे। पप्पू यादव अगर बीमा भारती अगर नहीं होती ना वहाँ से, तो मैं बता दूं आपको 4 लाख 3.5 लाख वोट से पप्पू यादव जीते। लेकिन ज़बरदस्ती का बुझे कि एक यादव का नेता बनने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के सीने में छुरा भोंकने का काम किया। जी, पप्पू यादव को बुझे कि बर्बाद करने का काम किया। उसका पार्टी भी विलय करवा दिया। पार्टी विलय करवाने के बाद पूर्णिया में सब चीज़ हो गया। 2 साल से काम कर रहे थे पप्पू जी। 2 साल से काम करने के बाद सबको पता था, पूरे बिहार की जनता को पता था, क्योंकि वो वहाँ से 3 या 4 बार है ना, मतलब निर्दलीय ही सांसद रह चुके थे। मुझे जितना नॉलेज है मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी यादव का नेता बनने के चक्कर में पप्पू यादव को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो तेजस्वी जी का हाथ है। इस बार लगता है पप्पू यादव अपनी सीट जीतेंगे? वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जमीनी स्तर से मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे पप्पू यादव की बात है। बीमा भारती में कोई टक्कर नहीं, सीधी टक्कर पप्पू यादव और एक जो है वहाँ के जदयू के कैंडिडेट उनसे है, तीसरा कोई नहीं। आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हमारा ये लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं सीधे प्रधानमंत्री को ही जाता है, उसके लिए आप कौन सा कैंडिडेट देखें? कैंडिडेट देखिए, सीधा सीधी है कि आपने से प्रधानमंत्री का चेहरा तो बीजेपी का प्रधानमंत्री का चेहरा तो साफ है। ये आप उनको चाहते हैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, मैं बता, काम जो अच्छा करेगा वो बने प्रधानमंत्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी काम करते हैं कि नहीं? जातिवाद छोड़ के, ये सब छोड़ के सीधा सीधी जमीनी स्तर फेक अव्वल वाला काम जो है वो पब्लिक का। इनडायरेक्टली तो आपने कह दिया कि बीजेपी जातिवाद की बात करती है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अगर मोदी नहीं तो कौन? एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं 15 लाख रुपए अभी तक खाते में नहीं है। सबको बेवकूफ़ बनाने का काम किया, सीधा सीधी है एकदम। अमित शाह G24 में भी शायद उन्होंने पूछा था सवाल, तो उन्होंने बोला था अरे ये एक जुमला है। तो मतलब सीधा सीधी पब्लिक को मामू बनाने का काम है, समझ, बाकी और कोई नहीं। फिर कौन है? नाम तो एक लो। नाम मैं लूँगा, अगर एजुकेटेड अच्छे आदमी हैं और उनका काफ़ी मुझे पुश्तैनी से राजनीतिक से संबंध रहा है। एक दफ़ा राहुल गांधी को धोखा देना चाहिए। हाँ, बेहतर है, आपने नाम तो लिया, कम से कम राहुल गांधी बनने चाहिए। हाँ, राहुल गांधी को एक दफ़ा मौका देना चाहिए। धन्यवाद। कुछ और भी यूथ है, यूथ क्यों इतना पीछे है भाई? वो भी बिहार का यूथ चुनाव को लेके इतना ठंड। नाम क्या है? विपुल कुमार। कहाँ से हैं आप? कोड़जी, पटना। अच्छा, क्या लग रहा है अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, यूथ के लिए मुद्दा क्या है? आप वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं, इस बार पहली बार है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है आप। किसको वोट करने वाले हैं? राम कृपाल यादव को, बीजेपी। अच्छा, क्यों क्यों? बीजेपी मोदी जी हैं, और क्या? मोदी जी के नाम पे वोट करते हैं? नहीं, बहुत युवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। स्टार्टअप कीजिए, काहे सरकारी नौकरी के फेरा में लगे हुए हैं। स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्टअप है मरीन ड्राइव पे, यहाँ पे इतना अच्छा अपना बिजनेस, डेली 2-3 हज़ार कमाइए। आप खुश हैं मोदी जी से? हाँ, बहुत खुश हैं। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ाए हुए है, बिहार के युवाओं के लिए कुछ किया नहीं। तो कोई मोदी जी कमा के नहीं ना खिला देंगे। अपने से कमाइएगा तब ना खाइएगा। मोदी जी तो कमा के खिला नहीं देंगे। मोदी जी कमा के नहीं खिलाएंगे, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, युवा करे तो क्या करे? युवा करे, स्टार्टअप करे, बिजनेस लोन प्रदान कर ही रही है। लोन मिल रहा है ना, बिजनेस स्टार्ट कीजिए अपना। स्टार्टअप कह रहे हैं रोजगार मतलब सरकारी नौकरी होता है। रोजगार के मतलब सरकारी नौकरी का 135 करोड़ आबादी, 142 करोड़ आबादी है ना, सबको सरकारी नौकरी संभव है? नहीं है संभव। तो लगता है मोदी जी आएंगे? मोदी जी आना ही है। प्रधानमंत्री बनेंगे? 400 पार दम जाएगा। 400 पार होगा? कैसे 400 पार? कैसे 400 पार कैसे हो जाएगा? 300 पार। 300 पार हो जाएगा। लेकिन इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा है, ये सब जुमलेबाजी है। तो तेजस्वी यादव भी अच्छे नेता हैं, थोड़ी कह रहे हैं बेकार नेता है। तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छा नेता है। बोले बिहार में कोई नहीं आ रहा है, कोई मोदी नहीं, कोई नहीं, जनता एकदम। मोदी जी आए ना, 12 तारीख को हुआ ना, तो कहाँ कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे? आए ना, जीत के आएंगे, जीत के दम आएंगे। आपका नाम क्या है? उषा गुप्ता, कहाँ से हैं आप? दानापुर सदर बाजार। दानापुर से हैं। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है आपके लिए मुद्दा क्या है और किसकी सरकार बनने जा रही है?
मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? हाँ, मोदी जी ठीक लगते हैं। ठीक है। काम करते हैं? हाँ, ठीक ही करते हैं। ठीक ही करते हैं। लगता है कि जनता को फायदा है मोदी जी से? कुछ फायदा तो है। हाँ, क्राइम कम हुआ है। हाँ। और क्या हुआ है देश में? मोदी जी 10 साल से हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो क्या बेहतर किया 10 सालों में बिहार के लिए या देश के लिए? जेंट्स लोग से पूछो ना बेटा। आप बताओ थोड़ा बहुत। नहीं। अच्छा, फिर से जीतेंगे मोदी जी? हाँ, जीत जाएगी अच्छा, तो उम्मीद है। हाँ। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ हुआ है? महिलाओं के लिए तो पता नहीं, सुनते तो हैं कि क्या पैसा देते हैं नहीं देते हैं, ऐसा हमको पता नहीं है। हाँ। और ना जानकारी है, ना किसी को मिलते हुए जानते हैं, हाँ। पर सुनते हैं। लेकिन फिर भी आप कह रही हैं कि मोदी जी ही आएंगे? हाँ, लगता तो है। आएंगे। हाँ, क्योंकि क्राइम कम हुआ है। क्राइम कम हुआ हाँ, है। क्राइम कम हुआ है। पहले लूट पड़ार ये सब थोड़ा ज्यादा होता था, इधर भी बीच में ज्यादा हो गया था। अच्छा, लोगों के लिए, विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए उन लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि महंगाई बढ़ी है। आपको क्या लगता हाँ, है? ये बात तो सही है। हाँ। अभी इलेक्शन चल रहा है तो गैस का रेट कम हुआ है। हाँ। नहीं तो गैस का रेट तो भागा हुआ था, हाँ। है कि नहीं? लेकिन फिर भी मोदी जी लग तो रहा है क्राइम कम के कारण। आप चाहती हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है। ठीक है। सबके लिए ठीक है, तो मेरे लिए ऐसे मजबूरी में कह रही हैं क्या? नहीं, सब ठीक है। अच्छा, ठीक है तो ठीक है। जनता अगर सब है एक साथ तो हम भी मिल जाते हैं। नाम क्या है? अन्नपूर्णा लाल। कहाँ से हैं आप? मैं पीर मुहानी कदमकुआ, पटना। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए? आप एक महिला हो, आपके लिए मुद्दा क्या है? नीतीश कुमार की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि उनके साथ बीजेपी का समर्थन हो रहा है, एनडीए का। बीजेपी क्या बेहतर कर रही है कि फिर से आप 2 बार बीजेपी 2 टर्म में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बने, फिर तीसरी बार क्यों? सब लोग उन्हीं को चाह रहे हैं, बिकॉज क्योंकि बहुत सारा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हर क्षेत्र में उन्हीं का नाम है। फिर से एक बार बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। हमारे पीर मुहानी साइड में 3-4 दिन पहले आए थे मोदी जी। देखिए कितना उनका हुजूम था, कितना उनकी जयकारा था। हम लोग भी बहुत उत्साहित थे उनसे मिलने के लिए। तो ऑब्वियसली सब लोग चाह रहे हैं तो मैं क्यों रोकूंगी, मुझे भी पसंद है, मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, काम को लेके मोदी जी लोगों को पसंद है, लेकिन मोदी का कौन सा काम है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? सुरक्षा के मामले में, मतलब जैसे पहले था बहुत इनसिक्योर थे, क्राइम खत्म हुआ है, बहुत छोटे छोटे बातें हैं जो महिलाओं बहुत आगे बढ़े हैं। महिलाओं बेफिक्र काम कर पा रही हैं, सर्विस कर रही हैं, आज सक रही हैं। हर तरह, हर फील्ड में वो महिला इंडिपेंडेंस है, हर चीज में। इसीलिए अच्छा, बिहार के आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, विपक्ष है, उनका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, देश के लिए कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी तो है ही, लेकिन उसके अनुसार रोजगार भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं है। मैं क्या बताऊं। अच्छा, कोई नहीं, लेकिन मोदी जी आएंगे, आपका ऐसा मानना है? आएंगे। हाँ, राइट, ऑब्वियसली मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, और हम वोट भी करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अब इसका मतलब, इसका तो समीकरण हम नहीं बैठा सकते हैं, तो वो तो पार्टी के लोग जानेंगे। कोई नहीं, चलिए, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुनने में इंटरेस्टेड है, कोई नहीं। सर, नाम क्या है? किरण कुमार लाल, कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है, किसको आना चाहिए देश के लिए, कौन बेहतर है? बेहतर तो मोदी जी हैं। मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्यों? इसके अलावा कोई ऑप्शन भी कहाँ है आपको? इंडिया गठबंधन एक साथ है, सारे युवा नेता एक साथ आ रहे हैं। और वो युवा लगते हैं आपको? अभी राहुल गांधी को आप युवा ही मानती हैं। कह तो रहे हैं कि हम युवा है, अखिलेश यादव युवा है। अब कहने से तो नहीं होगा, कहने से युवा नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो वो इकट्ठा हो जाते हैं, और बाकी समय विपक्ष कहाँ रहता है? आप कभी देखिए विपक्ष को साथ में रहते हुए किसी मुद्दे पे आंदोलन करते हुए? बीजेपी मजबूरी में, क्योंकि विकल्प नहीं है, या फिर बीजेपी का काम है, काम आपको दिख रहा है इसलिए बीजेपी? नहीं, ये दोनों बात है इसमें। एक तो विकल्प नहीं है हमारे पास, काम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को वोट पड़ रहा है। विपक्ष कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ दिन रात जातिवाद की राजनीति फैलाते हैं, लोगों में दंगे फसाद करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के लिए। आप भी बताइए, मोदी जी के काल में दंगा कहाँ हुआ?
विपक्ष आरोप लगाता है, दंगा कहाँ हुआ बताए हिंदू तो। मुस्लिम दिन भर मंदिर मस्जिद करते रहते हैं बीजेपी वाले, काम पे बात नहीं करते हैं, महंगाई बेरोजगारी पे बात करते नहीं है। मोदी जी आते हैं रैली में तो क्यों नहीं बात करते हैं? मोदी जी ने क्या नहीं किया? आज महंगाई मुद्रास्फीति अभी इस हफ्ते का आज का न्यूज है, कम सबसे कम है, सबसे कटा हुआ है। और वर्ल्ड का आप सिनेरियो देखिए, बाकी हमारे पड़ोसी देश को देखिए तो वो खाने के लिए तरस रहा है, खाने के लिए तरस रहा है ना। तो पाकिस्तान से थोड़ी ना तुलना करेंगे तुलना तो हम नहीं करेंगे, लेकिन लोग जो बोलते हैं कि अगल बगल तो देखना होगा, यूरोपियन कंट्री का हाल देखिए तो कहाँ नहीं है। अमेरिका में भी देखिए फेट के बैठे कौड़ी है, ब्याज दर बढ़ाया जा रहा है, सब जगह वो स्थिति है। मोदी जी कम से कम विश्व के बड़े नेताओं में एक है। आज हमारा सम्मान बहुत आगे है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई नहीं आ रहा है, ये सब जुमलेबाजी है, झूठ का नारा है, इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है। अब तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन खुद ही नहीं है। बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का कोई सभा ही नहीं की, ये तो खुद ही अलग पड़े हुए हैं। आप बताएं, यहाँ कोई सभा हुआ, संयुक्त बैठक हुई, संयुक्त रैली हुई, इन्होंने एकजुटता दिखाया? अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ अभी भी है। वो तो रहेंगे, वहाँ अमेठी और रायबरेली को जितना है ना, बस इसीलिए साथ में। अमेठी से तो निकल गए राहुल गांधी, तो लेकिन वो ये तो सीट तो उनका है ही ना, वो खानदानी सीट, वो चाहेंगे कि निकाले अमेठी। तो अमेठी तो छोड़ के चले गए, पिछली बार स्मृति ईरानी ने हराया, चले गए रायबरेली। अब रायबरेली भी छोड़ के चले जाएंगे। रायबरेली बचा पाएंगे? हमको नहीं लग रहा है बचा पाएंगे। जो लहर है योगी और मोदी की जोड़ी की, कोई नहीं है। अच्छा, आप बिहार से, बिहार के लिए मुद्दा क्या है? बीजेपी को अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपके लिए किन मुद्दे पे वोट देंगे बीजेपी को? बिहार को तो विकास होना चाहिए, हमारा पिछड़ा राज्य है, यहाँ इंडस्ट्री वगैरह होना चाहिए, खासकर एजुकेशन। जब मैं भी यहाँ पढ़ता था तो यहाँ पे कॉलेज वगैरह वही है जो अभी भी है। पटना यूनिवर्सिटी एक कॉलेज था, कोई स्कोप नहीं है, कोई नया कॉलेज नहीं खोला, यूनिवर्सिटी नहीं खोला। इस पर तो काम होना चाहिए बिहार में। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई बात नहीं। नीतीश कुमार ने भी बनाया, सड़क बनाया, बिल्डिंग बनाया, IIT सेंटर बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, बिल्डिंग्स तो बने हैं, लेकिन बिल्डिंग्स में जो फैकल्टी होना चाहिए, रोज वहाँ जनरेट होना चाहिए पढ़ाई का, सुविधा वो नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार की जनता इस बार मूड बना ली है, ये मोदी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। बिहार की जनता 4 जून को दिखाएगी एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, जिससे मोदी को भी बहुत बड़ा चकमा लगने वाला है। नहीं, इलेक्शन है, विपक्ष तो बोलेगा, वो उसका अपना मोटिवेशन है वोटर्स को पुशअप करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सेंट्रल बिहार में सीटें ला पाएंगे बीजेपी वाले मेरे ख्याल से 39 तो नहीं लाएंगे, जो मुझे लगता है 35-36 तक। मतलब अभी मानते हैं तेजस्वी का लहर है बिहार में? नहीं, लहर नहीं है, लहर नहीं है। कैंडिडेट का भी कुछ गलत चुनाव होता है, बीजेपी ने भी कुछ गलत कैंडिडेट का चुनाव किया है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कुछ गलती हुई है? हाँ, गलती हुई है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? बहुत सा चुनाव क्षेत्र है, जैसे काराकट में पवन सिंह इसको डैमेज करेंगे, नवादा में जो विनोद यादव खड़े हैं वो इनको डैमेज कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे नवादा कुछ सीट सुनने में आ रहा है, वो तो जीतेगा कौन वो बाद में पता चलेगा। जैसे 3-4 सीट है, यहाँ पर कुछ अच्छे कैंडिडेट चुनते तो ज़्यादा अच्छा सीट आता। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री वही बने? प्रधानमंत्री 100% मोदी बनेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं। इतना कॉन्फिडेंस? मोदी की लोकप्रियता आप अगेंस्ट में बताए ना, कौन कैंडिडेट है जो मोदी के टक्कर में है? कोई एक नाम बता दे। राहुल गांधी, युवा, 51 साल, कोई उसका आप देखते हैं, कोई उसका सोच है? कुछ किसी बारे में बात करें, एक सोच चाहिए ना। है तो बोल रहे हैं कि देश की युवाओं को आगे ले जाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को लाख रुपए दे रहे हैं वो। अब लाख या 2 लाख दे दे, आप हार जाइए, आप तो हारने वाले हैं। मुझे सरकार नहीं बनानी है, मैं कुछ भी घोषणा कर दूं, पहले मैं आपको ये गंगा जी दे दूंगा आपको। उनको है कि सरकार नहीं बनना है। आप धर्म वाली बात बोल रहे हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण कौन दिया? कर्नाटका में 5% OBC का आरक्षण काट के दे दिया, तेलंगाना में दे दिया, तो आरक्षण कौन दे रहा है धर्म के आधार पर? ये तो संविधान में भी नहीं है। लालू यादव अभी भी कह रहे हैं मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? धर्म के आधार पर आरक्षण है ही नहीं है संविधान में, तो आप जबरदस्ती दीजिएगा क्या? अच्छा, सबसे ज्यादा विपक्ष की तरफ से अगर कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है अगर तीसरी बार बीजेपी आई तो संविधान बदल देंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, मोदी तानाशाह हो जाएगा। लगता है आपको? कभी नहीं लगता है। हमारा संविधान को बदलने का किसी में ताकत ही नहीं है, किसी में ताकत ही नहीं है। वो संविधान बदलने का संशोधन हो सकता है हमारे संविधान में। धारा 368 के तहत हम लोग संशोधन कर सकते हैं। सिंपल संशोधन 1/3, ज्यादा संशोधन करना है 2/3 चाहिए। संविधान परिवर्तन कोई कर ही नहीं सकता है। वो कह रहे हैं मोदी बदल देंगे। ये फेक बात हो, यह सोच सकते हैं चुनाव बंद करा देंगे, फिर हमारे एक ही नेता रह जाएंगे। चुनाव हमारे होने वाले प्रधानमंत्री को संविधान का ज्ञान नहीं है, वो बोलते हैं संविधान बदल जाएंगे, तो उसके बारे में बात ही करना बेकार है। आप भी पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, तो संविधान को बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है।
ये नहीं लगता अगर जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं बीजेपी वाले, 400 पार अगर आता है, एक फिर से तीसरी टर्म में इतने बड़े बहुमत से अगर कोई भी सरकार बनाता है, तो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं आ जाती? सरकारी एजेंसियों पे भी विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारों पे चल रहा है। ये तमाम मुद्दे विपक्ष के भी तो है ना? ये तमाम मुद्दे सही है। विपक्ष तो एक रचनात्मक भूमिका में होनी ही चाहिए। एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता तो है ही। लगता है कि है एक सशक्त एकदम होना ही चाहिए। अच्छे लोग अभी तो नहीं है, अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष मुद्दों के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ विपक्ष बिखरा हुआ है। इलेक्शन के समय ये कंबाइंड होता है, उसके बाद फिर ये अपने यूपी में चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, कर्नाटक कोई अपना। इलेक्शन से पहले ही बिखर गए। वो तो बिखरेंगे ही ना। नीतीश बाबू जो एक करने वाले थे, सबसे पहले वही निकल लिए। हाँ, तो कुछ कारण तो होगा नीतीश बाबू के हटने का। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? अब ये राहुल गांधी को कोई प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं चाहता है। इनके गठबंधन में ममता दीदी ने बोल दिया है कि मैं आऊंगी 4 मतलब आप भी नीतीश बाबू को प्राइम मिनिस्टर बनना था? अब जरूर बनना होगा। कुछ तो बात होगा। कन्वेनर बनने की बात थी उनकी। उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया। मीटिंग हुआ, उनसे पूछा नहीं गया और खड़गे साहब कन्वेनर बन गए। बीजेपी में कैसे आ गए? जनता कंफ्यूज नहीं होगी फिर से अगर वो वोट किसको करे? नीतीश बाबू फिर से पलट के चले गए तो? आप तो लोकतंत्र के बारे में आप बोल ही नहीं सकते हैं। कौन कब चल जाएगा? हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, उधर चल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की कोई गारंटी नहीं। ये सबको पता है। जिसकी सरकार जो मजबूत है उसके पास चला जाएगा लोग। मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आएंगे मोदी।